फतेहनगर नगर पालिका क्षेत्र में इंदौरी चौक पर 21 नवंबर 2025 को हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद नगर वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और प्रशासन से उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है। हिंदू समाज फतेहनगर सनवाड़ा क्षेत्र की ओर से दिए गए ज्ञापन प्रशासन के निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। साथ ही दोषियों को पकड़कर कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात कही गई है। ज्ञापन ने फतेहनगर की कच्ची बस्ती वार्ड संख्या 23 से सरकारी भूमि पर अवैध का मुद्दा भी उठाया गया है, जहां लगभग 600 से 700 बीघा भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अवैध मांस की दुकानें, नशे के कारोबार और बाहर लोगों के अवैध निवास को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ मस्जिदों में लाउडस्पीकर में अत्यधिक आवाज में विद्यार्थी को पढ़ाई में परेशानी हो रही है, जबकि परीक्षा का समय चल रहा है। वहीं एक विशेष समुदाय की दुकान पर खुलेआम गुटखा, बीड़ी और सिगरेट बेचे जाने पर नाराजगी जताई गई है। हिंदू समाज के प्रशासन में सभी बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई करने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और क्षेत्र के कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फतेहनगर में 21 तारीख के दिन एक गौ माता का सर धड़ से अलग मिला। उस वक्त हम यहाँ पे खड़े 50-60 कार्यकर्ता वहाँ मेन चौराहे, इटाली चौराहे फतेहनगर उपस्थित थे। हमने उस शव को देखा, उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है। तो हम उस शव को पुलिस को इंफॉर्मेशन करके हत्यारों की मांग की। फतेहनगर बाजार में पहुंचे, विरोध किया, फतेहनगर बाजार बंद हुआ। क्या मांग लेके आए हो? उसी मांग पे डिप्टी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम सोमवार तक 28 तारीख तक इस मांग को पूरा करके अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमारी मांग पर किसी प्रकार का पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टे गौ भक्तों पर केस किया है। और जो ओरिजिनल तथ्य हुआ है वो हकीकत में हत्या हुई है। हमने पुलिस को बताया इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, ऐसा कुछ एंगल है यहाँ पे, इस प्रकार रैकेट चल रहा है, मगर पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है और सभी सनातनियों को, सभी हिंदू भक्तों को डराया जा रहा है। मैं पुलिस से यही कहना चाहूंगा, हमारे फतेहनगर में जो हत्या हुई है, आप खुद जानते हैं वो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसी कई प्रकार की घटनाओं में हम आपको अवगत कराते रहे हैं, फिर भी प्रशासन हमारी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। और हम ये चाहते हैं कि मांग पुनः जो सीआई साहब ने और हेड साहब ने की थी, वह 100 कार्यकर्ता जहां के साथ थे, उसको 21 तारीख 22 तारीख के दिन हमने सबने नकार दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन उसी बात को दबाव बना रहा है कि वही सत्य है, जबकि गौ माता की हत्या जहाँ बेटी रहती है वहां से उन्होंने बता रहे 4 किलोमीटर दूर हुई, तो ये संभव नहीं है। आप अभी क्या अभी हम ये मांग लेके आए, प्रशासन फतेहनगर पुलिस द्वारा इस जांच को पुनः की जाए, सीएफएल जांच का आश्वासन दिया गया था वो की जाए, उस जड़ को निकाला जाए और जो वो बता रहे हैं उसका पीछे वाला ही उसकी जांच की जाए। वो दोनों एक नहीं है। हम सभी तरह से वो जांच छूटी जांच है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। अगर उन्होंने हमारी जांच नहीं की तो इससे भव्य आंदोलन होगा, फतेहनगर बंद होगा और ज्यादा भी करना पड़ेगा, तहसील लेवल तो भी हम करेंगे। हम गौ भक्तों की यही मांगे, हमें न्याय दे। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, भारत माता की। मेरा नाम निखिल खंडेलवाल है। मैं फतेहनगर सनवाड़ क्षेत्र में श्री पशुपतिनाथ निराश्रित पशु सेवा समिति चलती है, जो निराश्रित गौवंशों का इलाज करती है, मैं उसका सचिव हूँ जी। क्या मुख्य बिंदु है जिससे आप मुख्य बिंदु ये कि हमारे क्षेत्र की जो घटना हुई, गौ हत्या जो हुई है, जो हमें लगता है कि गौ हत्या हुई क्योंकि उस गाय के बच्चे के चेहरे पे कोई भी घाव नहीं था और उनका मुंह पूरा धड़ से अलग किया हुआ था। सामान्य रूप से कुत्ते ये कर नहीं सकते, जैसा सभी लोग कहते हैं कि कुत्ते गाय को हड्डी अलग नहीं कर सकते हैं गर्दन की, इसलिए ये किसी न किसी इंसान द्वारा किया गया करते हैं, क्योंकि मुंह पे एक छोटा सा भी घाव नहीं है। हमने जो मुख्य प्रशासन के सामने जो प्रश्न रखा था कि बिल्कुल मुंह पे कोई घाव नहीं है, तो ये किसी जानवर द्वारा कैसे किया हो सकता है। उन्होंने जो पीछे का धड़ हमें बताया, वो धड़ सिर्फ हड्डियां थी। इधर आप एक तरफ मुंह देख रहे हैं जो पूरा सेफ पड़ा है, और पीछे का जो धड़ है उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ हड्डियां हैं। ऐसा कैसे संभव है? ये हमारे कुछ प्रश्न थे। उन्होंने एक कुत्ते का कोई वीडियो दिखाया हमको, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जब बात हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि ये कुत्ता कुछ लेके जा रहा है। वो वीडियो इतना स्पष्ट है कि आप देख भी नहीं सकते वो क्या ले जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि ये उस गौ माता के अंश है, जबकि वो संभावना कहीं दूर से दूर तक भी नहीं है। उसको जूम करके हम देख रहे थे तो उसमें कुछ काला काला थैली जैसा दिख रहा था। इसको वो गौ माता का मुंह बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। फिर उन्होंने ये बताया कि ये कुत्ता करीब 3 किलोमीटर दूर से गौ माता का मुंह लेके 3 किलोमीटर चल के आया दूसरे क्षेत्र में। जैसा सभी को पता है कि कुत्ते अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाते हैं, फिर एक गौ माता का मुंह लेके 3 किलोमीटर दूर तक मुंह को लेके जाना भी कुत्ते के लिए संभव नहीं है। ऐसे कुछ हमारे प्रश्न थे, तो इसका उन्होंने हमको ठीक से जवाब नहीं दिया। अंत में उन्होंने बस हमें ये कहा कि हम ये आपको लिख के दे रहे हैं कि ये किसी इंसान द्वारा नहीं किया गया है, बस आप अपनी कार्रवाई नहीं करें। तो मेरी मांग यही है मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, आप गौ माता के साथ
फोटो खिंचा के वोट तो ले लेते हो, लेकिन जब यहाँ गौ हत्या वास्तव में हो रही है तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? एक संत जो मेवाड़ के सबसे बड़े संत हैं, वो इस गौ हत्या में प्रशासन से मांग कर रहे हैं इसकी जांच हो, उन संत के खिलाफ ही एफआईआर कर दोगे? क्या ये होना चाहिए? या फिर जिसने ये हत्या करी है उनको पकड़ के उनको सजा दिलानी चाहिए? हमारी बस प्रशासन से ही मांग है जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो। और जैसे भाजपा सरकार है जो अक्सर जो हिंदुत्ववादी सरकार की बात करती है, जो मेवाड़ महामंडलेश्वर की आप बात कर रहे हो, उनके पीठ पर कई सारे सांसद विधायक जिन्हें मान के दो देने के लिए आते हैं, बिल्कुल ऐसे में उनके ऊपर ही अगर मामला दर्ज होता तो है ये तो फिर वो नेता कहाँ है, क्यों उनको नहीं बोलते हो आप? सबसे शर्मनाक ही यही है, जिन संतों के नाम पे, जिन गौ माता के नाम पे वोट मांगा जाता है। हम खुद भी भाजपा को वोट देते हैं, हम खुद उनको समर्थन करते हैं। हमारी मांग इसीलिए और ज्यादा मजबूत है क्योंकि आपकी ही सरकार है, हमारी समर्थक सरकार है, फिर भी हम गौ भक्तों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो आपके नेता भी नहीं सुन रहे क्या? नेताओं तो सब इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी समय है आगे, तो इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। हमारा स्पष्ट है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं चुनाव से। ये गौ हत्या हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो कर ली, आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट। जांच आप खुद देखें, हमारी अगर आपका मन कहता है संतुष्टि है तो हम मान लेंगे। आप खुद उस जांच को पढ़ें और नहीं? आप खुद वो जांच देखें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो अभी तक इन्होंने साझा नहीं करी, सिर्फ हमें वहां बुलवा के दिखाई दी। हम किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं थे। ये जो मेरे कुछ प्रश्न थे इनका कोई वो जवाब ही नहीं दे पाए। हमारी खुद थाना अधिकारी महोदय से बात हुई, एसडीएम साहब बैठे थे, डिप्टी मैम बैठी थी, थाना अधिकारी महोदय थे, 3 डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन हमारे इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया। बस ये कहा गया हम लिखित रूप में दे रहे हैं कि ये जानवरों का किया गया है, जो कहीं से कहीं तक भी जानवरों का किया हुआ नहीं दिख रहा है। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, फोटोज में क्लियर है, मुंह बिल्कुल सेफ है। 20 नवंबर को पतरंग सामुदायिक विशेष लोगों द्वारा जो गौ माता का सर काट कर फेंका गया था, उसके विरोध में हमने 21 तारीख को भी प्रदर्शन किया था और प्रशासन ने 5 दिन का समय हमसे मांगा था, पर हमने उनको 7 दिन का समय दिया था। 28 तारीख को जब हम वहाँ वापस सभी गोभक्त इकट्ठा हुए तो प्रशासन ने पूरी कार्रवाई ऐसे गोल बिटो हमें बताया कि भाई कुत्तों द्वारा काटा गया, ऐसी बातें की जिससे हम संतुष्ट नहीं हुए। हमने प्रशासन से 2 दिन का और उनको समय दिया था कि आप 2-3 दिन में 5 जने अलग अलग थाने के सीआई और राज्य स्तरीय इसकी जांच की जाए। पुलिस प्रशासन ने हमको पूरा आश्वासन दिया था कि हम अच्छी से इसकी जांच करके लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, पर पुलिस प्रशासन ऐसा ना करके 29 तारीख को ही 34 गौ भक्तों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। उसमें मेवाड़ के महामंडलेश्वर श्री अनुदास जी महाराज का भी नाम उन्होंने उसमें दिया। तो हम अब अभी तक आज 12 तारीख 13 तारीख हो गई, अभी तक भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर 15 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती और अगर जो रिपोर्ट आई है वो सभी गौ भक्तों के सामने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ का सीआई अगर नहीं करता है तो वहाँ पर स्टेशन के सामने फतेहनगर पुलिस स्टेशन के सामने ही मैं अपना आत्मदाह करूंगा और उसमें मेरे साथ और भी गौ भक्त होंगे जो वहाँ पर जिंदा जलेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भारत माता की। तो उसकी रिपोर्ट जारी करती है किसी कुत्ते से काटने से जो है उस चीज से हम संतुष्ट नहीं है जो उन्होंने जारी की है, क्योंकि उन्होंने जो ये घटना समुदाय विशेष के लोगों द्वारा की गई और जो जांच करता था इसमें कोई महबूब खान करके जो इसका जांच करता था, तो वैसे ही जांच को तोड़ मरोड़ के पेश की गई है। आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में, भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602 511 210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।